क्या है, द फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर्स ऑफ 20 चिल्ड्रन आर शोन बिलो। आपको नीचे जो डेटा दिया हुआ है, ये डेटा, ये है आपका अनग्रुप डेटा या रॉ डेटा। ठीक है, हमारे पास 20 बच्चों का एक ग्रुप था, हमने उनसे पूछा कि भाई किसको कौन सी आइसक्रीम पसंद है, उसमें नजर आ गया कि भाई किसी ने कहा वेनिला, किसी ने कहा स्ट्रॉबेरी, किसी ने कहा चॉकलेट और तो अब इस तरह के डेटा को देखकर ये बता पाना कि कितने लोगों को वेनिला पसंद है, मुश्किल काम। तो हम इस डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक टेबल की शक्ल में लिख लेते हैं। सही, हमें तीन फ्लेवर्स का ऑप्शन मिला हुआ है, वेनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी। हमने एक टेबल बनाया, उसमें एक कॉलम में फ्लेवर्स लिखे हुए, एक कॉलम में फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। पहली अभी बताता हूँ क्या मतलब है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यूज, इस केस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, किसी फ्लेवर में किसी कैटेगरी में कितने लोग हैं, ठीक है, वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी। अब चलो सबसे पहले नंबर ऑफ वेनिलास काउंट कर लेते हैं। तो वेनिला का कलर ले लेते हैं, 1 2 3 6 4 5 और 6 और 7। देखो भाई, सही है, 7 आए हैं, सही काउंट किया ना मैंने। यस सर। तो वेनिला की फ्रीक्वेंसी या वेनिला में स्टूडेंट्स कितने हो गए, 7 हो गए। उसके बाद स्ट्रॉबेरी, चलो स्ट्रॉबेरी का कलर ले लेते हैं। अरे स्ट्रॉबेरी के कलर हो 5। गया, ये स्ट्रॉबेरी का कलर हो गया, 1 2 3 4 5। अब स्ट्रॉबेरी में कितने बच्चे हो गए, 5। 5। टोटल बच्चे कितने थे आपके पास, टोटल बच्चे कितने थे बता दो। 20। 20 में से 7 वेनिला, 5 स्ट्रॉबेरी, तो चॉकलेट पे कितने बचे, 8। ठीक है, मगर आप जब अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में या अनग्रुप डेटा को फ्रीक्वेंसी टेबल में डाल रहे हैं, तो ये तीसरी कैटेगरी जो रह गई है उसकी भी लोग काउंट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ताकि खुदा ना खास्ता कोई गलती थी आपके डेटा को कैलकुलेट काउंट करने में, और डेटा को काउंट करने में गलतियां होती हैं, ये याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि नहीं मुझसे गलती नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए तीसरी कैटेगरी जो रह जाए आखिर में उसको भी काउंट कर लीजिएगा। अच्छा, एक तो ये बात होगी। उसके बाद हम कह रहे हैं कि बीच में एक और कॉलम है टेली। टेली मतलब गिनती गिनने का एक तरीका है। जैसे मिसाल के तौर पे आप में से अगर कभी कोई किसी को ऐसे, मतलब अल्लाह ना करे, लेकिन एक ऐसी मिसाल, एक एग्जाम्पल है, मैथ्स पढ़ाने में एग्जाम्पल तो दे सकते हैं। किसी को उम्र कैद की सजा हो जाए, उम्र कैद की सजा मतलब किसी को जेल वेल हो जाए, ठीक है, या फिल्मों में भी आप देखते होंगे तो अक्सर जो प्रिजनर्स होते हैं वो दीवार पे ना इस तरह की लाइनें उनकी दीवारों पे बनी हुई होती है। फिल्मों में होता है ऐसा, हकीकत में तो ऐसा नहीं होता, ऐसी लाइनें बनाई हुई होती है। ठीक है, वो ये बेसिकली डेज काउंट कर रहे होते हैं, कितने हो गए कितने नहीं हो गए। ठीक है, यानी इन लाइंस का मतलब है गिनती होना। ठीक है, गिनती कैसे, जैसे 1 है ना, तो 1 के लिए एक इस तरह की लाइन, 2 है तो फिर ऐसी 2 लाइंस, 3 है तो ऐसी 3 लाइंस, 4 है तो ऐसी 1 2 3 4 लाइंस। अगर 5 है ना, तो 5 के लिए 1 2 3 ऐसी 4 लाइन, और फिर ऐसा उन लाइंस पे एक स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं, यानी 5 का एक बंडल बन गया। फिर अगर आपको 6 लिखना है, तो 6 के लिए 1 2 3 4 5, और फिर एक मजीद लाइन 6। 7 है तो उसके लिए 1 2 3 4 5, और फिर 6 और 7। ठीक है, बंडल्स बनाने से ये होता है चीजें काउंट करना आसान हो जाता है। समझ आई बात। यानी टेली मार्क्स बेसिकली एक तरह की गिनती ही है। तो अब वेनिला में कितने बच्चे थे, 7। 7 थे।
तो आपको 7 के लिए टैली कैसी बनानी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर यहाँ पर स्ट्रॉबेरी में 5 बच्चे, 1 2 3 4 और फिर 5। इस चॉकलेट में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, आसान है।